तो फ्रेंड्स, आज हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर का नया वीडियो है। और मैं सीपीयू के बारे में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। सीपीयू के बारे में पहले से मैंने बहुत कुछ सिखा दिया है, और उससे भी पहले बहुत कुछ मैंने वीडियो बता दिए हैं यहाँ पर। सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखोगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का इम्पोर्टेंट ये कोर्सेस है। अभी हम पढ़ रहे हैं सीपीयू के बारे में, उसके बाद मदरबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको सिस्टम बोर्ड या इसको मेन बोर्ड कहा जाता है यहाँ पर। और बहुत कुछ आपको सामने समझा दिया था माउस के बारे में भी, और कुछ ट्रैक बोर्ड टाइप के माउस वगैरह बहुत कुछ समझा दिया था। ओके, तो हम सीधा कंटिन्यू करते हैं छोटे से मैसेज के बाद। तो ये प्रोजेक्टर सिस्टम भी मैंने पढ़ा दिया था। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि सीपीयू और सीपीयू के कुछ इनपुट आउटपुट कब से स्टार्ट हुआ था सीपीयू का बनाने का काम, और क्यों यूज़ करते हैं हम सीपीयू को। मैंने पिछले वीडियो में लास्ट वीडियो में बता दिया था। और सीपीयू का क्या यूज़ होता है। ओके, आज हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, वो किस तरह से काम करता है हमारा सीपीयू। मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि यहाँ पर सीपीयू के पहला मैं टॉपिक मैंने समझा दिया था, व्हाट इज सीपीयू, सीपीयू क्या है। उसके बाद मैंने वो पिछली वीडियो में बता दिया था क्यों यूज़ करते हैं सीपीयू को। और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं इस तरह से सीपीयू काम करता है। और चौथा फिर हम पढ़ेंगे कितने टाइप के सीपीयू होते हैं। तो इतना समझने के बाद आपका सीपीयू का जो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारा सीपीयू काम करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देख सकते हो कि मेरे सामने एक पिक्चर है। ओके, इस पिक्चर के अंदर जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो आपको पूरा का पूरा, ये पूरा कंप्यूटर है पुराने ज़माने का, 1951 से लेकर 1955। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि 3 रूम मिलकर एक कंप्यूटर बनता था। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब भी बहुत यूज होती थी, और पावर भी ज़्यादा ये लेता था। और ये सीपीयू है पूरा का पूरा, देख सकते हैं कि सीपीयू और डेटा रीडर, डेटा को स्टोर करने वाला। उस वक्त बहुत ही एमबी के अंदर, 2 MB का, 10 MB का, मिनिमम 3 MB का या 5 MB का मुश्किल से डेटा स्टोर होता था। आज के अंदर हम टेराबाइट, कितनी सारी जीबीज यूज़ करते हैं और स्टोर करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है आज के टाइम के अंदर एडवांस हो चुका है। क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी ये सीपीयू से लेकर अब छोटी सी चिप में बदल बदल चुका है यहाँ पर। तो आपके लैपटॉप के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर ऐसी चिप होगी ही, क्योंकि ये जो है कंप्यूटर का ब्रेन है। ब्रेन मीन्स कंप्यूटर का दिमाग ही है। ओके, कि किसको किस तरह से, कहाँ पर और कैसा यहाँ पर डेटा होना चाहिए, और डेटा है तो किसके, इसको किस तरह से बताना चाहिए, ये सब इंस्ट्रक्शन, सब टेक्नोलॉजीज का जो कंट्रोल करने का, उसका सिस्टम का जो मेन ब्रेन कहते हैं उसको, ये सीपीयू कहते हैं यहाँ पर। तो हमें चाहे आज एलईडी यूज़ करें
चाहे अल्ट्रा HD 4K एलईडी यूज़ करें, या तो फिर हम इस तरह की कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोई कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं, या कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, सब कुछ हमारा CPU का ही मेन काम होता है। और मेन काम CPU का ही यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के थ्रू उसको सेट करना होता है। तो CPU काम किस तरह से करता है? पुराने ज़माने के अंदर ये एनालॉग सिस्टम होने के कारण ये क्या होती थी कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। वैक्यूम ट्यूब मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर हिस्ट्री की आप मेरी वीडियो देख लो तो आप पता चल जाएगा आपको वैक्यूम ट्यूब किस तरह की होती है। वो एनालॉग सिस्टम को चलाने के लिए बहुत सारी स्विचेस होती थी यहाँ पर। उन स्विचेस के कंट्रोल करने के साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत ही पुराने टाइम के अंदर ये CPU होता था। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि मोस्ट मॉडर्न CPU आर माइक्रो प्रोसेसर। इसको प्रोसेसर अब हम बोलेंगे, CPU को प्रोसेसर बोलेंगे। तो मोस्ट मॉडर्न CPU आर माइक्रो प्रोसेसर आज के टाइम के अंदर बहुत ही माइक्रो प्रोसेसर चिप के अंदर हो चुके हैं, where the CPU is contained on single metal oxide semiconductor। इसको MOS कहा जाता है। इसको इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर चिप के अंदर बनाया गया है। यहाँ पर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो इसको MOS कहा जाता है, और यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर बदल गया, मतलब IC के अंदर बदल गया है। एंड IC द that contains CPU many also contain memory। तो जो IC जो बनी हुई है वो कंटेंट CPU के अंदर शायद वो क्या करता है कि उसके साथ दूसरे भी मेमोरी को क्या करता है वो एंटर करता है। और पेरिफेरल इंटरफेसेस मींस और भी बहुत सारी इंटरफेस एंटर करता है। कब? जब पुराने ज़माने के हमारे इस तरह के CPU होते थे तब। लेकिन आज के ज़माने के अंदर CPU जो है अभी हमारे चिप के अंदर वो बहुत सारी मेमोरी के साथ साथ पेरिफेरल इंटरफेसेस जो खुद का उसका प्रोग्राम होता है CPU का, प्रोसेसर का, दूसरे भी कंपोनेंट्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, जैसे कि दूसरे भी कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, मतलब ये कंप्यूटर है जैसे कि रैम है, फिर हमारा पावर सप्लाईज वगैरह बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं, उसके थ्रू भी ये काम करता है। यहाँ पर सच इंटीग्रेटेड डिवाइसेस इन वेरियस कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर और सिस्टम ऑन अ चिप SoC। सिस्टम ऑन चिप क्या होता है कि जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर भी छोटी छोटी चिप्स लगी हुई होती है, उसके ऊपर भी ये माइक्रो कंट्रोलर से काम करता है। यहाँ पर ये CPU का काम होता है यहाँ पर। तो जब हमारा देख सकते हैं कि सामने इस तरह की, इसके बाद इस तरह का CPU आया, ये बहुत ही बड़ा था सर्किट, लेकिन उसको IC कहा जाता है, इसको SoC सिस्टम ऑन अ चिप। ओके, तो छोटी छोटी चिप के अंदर वो डिवाइड हो गया। अब जैसे कि जो 3 रूम के अंदर ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था, अब ये छोटी सी चिप के अंदर आ गया। यहाँ पर ये सिर्फ CPU है। यहाँ पर जैसे तो मैं इसको जैसे मैं वीडियो आगे बढ़ेगा हमारा, तो इन सभी CPU की मॉडल, उसके नंबर्स, कितने बीट यूज होते थे, कितना काम करती थी यहाँ पर वो भी बताऊंगा। तो ये SoC सिस्टम ऑन चिप ये इसके साथ भी काम करता था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो इंजीनियर ने इस तरह की पिन टाइप की CPU बनाए गए। पिन जैसे कि छोटी छोटी पिन ऊपर है यहाँ पर। ओके, इसको पिन वाली यहाँ पर एंटर करने का काम ये है कि उसको बिठाने के लिए पिन का यूज होता था यहाँ पर बोर्ड के ऊपर। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आया छोटा छोटा जैसे कि यहाँ पर पिन टाइप का बहुत सारी नीचे पिन है यहाँ पर। ओके, इसको ये जो है इसको पिन निकाल कर इसको पिन लेस बनाया गया। पिन लेस का मतलब होता है कि इसके ऊपर CPU की पिन नहीं होती, क्योंकि बार बार जैसे तो कि इसके ऊपर छोटी छोटी पिन्स होती है यहाँ पर। ओके, ये पुराने टाइम के पुराने ज़माने के ये CPU है यहाँ पर। ओके, आज भी मिलते हैं ये CPU। ओके, लेकिन इसका काम जो है ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, क्योंकि आज के टाइम के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो ये 3rd जनरेशन टू 2nd जनरेशन का ये CPU है यहाँ पर। ओके, लेकिन यहाँ पर उसका काम भी वही है कि ये जो है वो कम्प्लीटली पेरिफेरल इंटरफेस, कंटेनर मेमोरी और इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है। ओके, तो आप देख सकते हो कि आज के टाइम के अंदर ये इस तरह के चिप टाइप की यूज होती है CPU। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब उसको निकालना होता था या तो फिर उसके नीचे जो इसको डैमेज होता था, जब बहुत सारा ये CPU जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म होते थे, और अब भी गर्म होते हैं, क्योंकि
ये इलेक्ट्रॉनिक्स का रूल है, नियम है कि जब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई किसी डिवाइसेस को सिस्टम के साथ जाता है तो वो क्या होता है, उसके साथ हीटिंग करता, मतलब गर्म होता है वो। तो ऐसे में उसकी पिन के ऊपर जो पॉइंट्स जो होते थे उसका डैमेज होता था, मीन्स कोई प्रॉब्लम होती थी, ज़्यादातर इसके ऊपर लोड भी नहीं ले सकती थी वो सिस्टम। तो उसको पिन लेस किया गया, मतलब बिना पिन का ये सीपीयू बनाया गया यहाँ पर। और ये इंटेल का देख सकते हैं, इंटेल कंपनी ने बनाया है। यहाँ पर पहले आईबीएम कंपनी स्टार्ट हुई थी। आईबीएम कंपनी एक ऐसी कंपनी से जो पुराने टाइम से लेकर अब तक भी ये रिसर्च करती रहती है कंप्यूटर के ऊपर, डिफरेंट टाइप की क्रिएट करती रहती है। आजकल बहुत सारी अलग अलग कंपनियाँ आ गई, इंटेल है, एएमडी है, वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनीज जो है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप की सीपीयू को क्रिएट करने के लिए या तो फिर उसको मदरबोर्ड क्रिएट करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी बनाई गई है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि मेरे सामने बहुत ही कुछ वेरियसली कॉलर माइक्रो कंट्रोलर वगैरह बहुत कुछ आपको सामने मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सम कंप्यूटर एम्प्लॉय मल्टी कोर प्रोसेसर। तो कुछ ने ऐसा सोचा कि एक सीपीयू जो है कितना लोड उठाता है, तो वो लोड उठाता है, तो क्यों ना ऐसा सीपीयू बनाए, ऐसी चिप बनाया जाए उसके अंदर और 4-5 सीपीयू एंटर किया, मतलब उसको और 4 गुना तेज बनाया जाए। तो उसको विच इज सिंगल चिप और सॉकेट कंटेनिंग 2 और मोर सीपीयू कॉल्ड इट कोर। इसको कहा जाता है कोर। तो एक ही आपको चिप दिखा देगी, मतलब एक ही चिप है, लेकिन उसको दुगना, 4 गुना, 5 गुना कंप्यूटर का सीपीयू बनाना है आपको। ये आपको सीपीयू एक ही दिखाई देगा, लेकिन ध्यान से उसके मॉडल को देखोगे तो क्या है, पहले आपको सिंगल कोर समझना होगा, फिर मल्टी कोर समझना होगा। देखिए सिंगल कोर क्या होता है कि एक ही आपका कंप्यूटर के ऊपर सीपीयू है, तो जितना आप डेटा को यूज़ करोगे, जितना आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे, तो जितना, मान लो कि सीपीयू आपने एक नोटपैड ओपन किया और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई फाइल ओपन की, तो आपका सीपीयू होगा बिजी, आपका सीपीयू के ऊपर पड़ने लगा लोड। अब आपका सीपीयू ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, मतलब आपका सीपीयू का जो है जितना भी उसका जो काम करने का परफॉर्मेंस था वो पूरा हो चुका। अब जब तक या तो फिर आप दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट करो या तो फिर एक को बंद करके दूसरे को चालू रखो। तो ये पुराने ज़माने में ये सीपीयू होते थे, यहाँ पर इस तरह के सीपीयू के साथ होता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो इंजीनियर्स ने यहाँ पर बनाया, जब पिन टाइप के सॉकेट के अंदर, कि इसको भले एक ही सॉकेट पर हो, लेकिन ऐसा हम सीपीयू बनाए कि एक ही सीपीयू के साथ 4-5 सीपीयू हो। मतलब अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको पावरफुल बनाने के लिए इसको कोर में इंटर किया गया, कोर में। तो कोर क्या होता है कि एक कंप्यूटर के पास एक ही सीपीयू भले होता है, लेकिन वो 4 गुना काम करता है, तो इसको कहा जाता है कोर। तो अगर अपने ध्यान से कोई भी सीपीयू खरीदते हो या फिर कोई भी कंप्यूटर खरीदते हो, तो ध्यान से उसका कोर पढ़ लेना कि कोर i3, कोर i5, कोर i6, कोर i7। ज़्यादा अच्छा होगा कि कोर i5 ही ले। ओके, कोर i3 और कोर i2, और 2 मीन का 2 सीपीयू होता है यहाँ पर, मतलब 2 सीपीयू होते हैं। यहाँ पर कोर i3 का मतलब होता है 3 सीपीयू। ओके, तो उसी तरह से कोर i5 होता है, कोर i7 होता है। इससे क्या होता है कि कंप्यूटर उतना फास्ट चलेगा, कंप्यूटर के ऊपर इतना लोड नहीं पड़ेगा, और आप ज़्यादा फायदा उठा सकते हो, ज़्यादा आप सिस्टम के ऊपर और सॉफ्टवेयर चला सकते हो। जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, फिर हम कोई वीएलसी प्लेयर में रहा, फिर कोई सॉन्ग्स, कोई हम और नेक्स्ट ऑनलाइन काम करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि सीपीयू पे बहुत ही लोड पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि उस कोर को अपग्रेड करते, बढ़ाते हैं, उस सीपीयू की स्पीड को, हम परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सीपीयू पावरफुल चाहिए होता है। तो यहाँ पर इंजीनियर ने ये सोचा कि सीपीयू भले ही एक हो, लेकिन उसको अलग अलग पार्ट में और नए सीपीयू एक ही सीपीयू के सॉकेट में एंटर किए जाए। तो अगर आप इसको ओपन करोगे, इस ऊपर की, क्योंकि उसका केस होता है, ये स्टील का केस होता है, क्योंकि सीपीयू बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। उसके ऊपर हीट सिंक का फैन होता है, मैं आपको बताऊंगा।
तो ये जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो इसके ऊपर 4 चिप होगी। 4 चिप का मतलब होता है कि 4 कोर होता है, 4 कोर, फिर 2 कोर, ऐसे होता है। तो चिप का मतलब क्या होता है कि एक ही भले सीपीयू है लेकिन 4 सीपीयू का काम कर रहा है। ओके, तो इस तरह से सीपीयू को डिजाइन किया गया। आज के टाइम के अंदर अगर आप ध्यान से अपने अपने कंप्यूटर को देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को खुद को पता नहीं होता कि उसका सीपीयू, उनका सीपीयू का सॉकेट किस तरह का है, सीपीयू किस तरह का है। तो प्रोसेसर जो हमारे होते हैं यहाँ पर, ये प्रोसेसर कहते हैं इसको, सीपीयू कहो या प्रोसेसर को। तो प्रोसेसर का काम होता है प्रोसेस करना। कोई भी डेटा हम ओपन करते हैं, कोई भी हम फोटो देखते हैं, कोई भी हम वीडियो देखते हैं, कोई भी हम चैट करते हैं, कोई भी हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, तो कौन यहाँ पर डेटा का प्रोसेस होता है यहाँ पर कि क्या हमारा डेटा जो है हमने ओपन किया है, तो सीपीयू चेक करता है कि क्या ये डेटा किस तरह का है। तो वो ढूंढता है अपने फंक्शन के अनुसार, ढूंढता है अपने प्रोग्राम के अनुसार, ढूंढता है, उसको चेक करता है और इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो आपको यहाँ पर आउटपुट आपके एलईडी के अंदर, एलसीडी के अंदर, जैसे कि आप मोबाइल के अंदर ये वीडियो देखते हो, तो वीडियो देखते हो तो वीडियो को यहाँ पर बताने के लिए आपको अगर आप देख सकते हो ध्यान से कि इसका वीडियो हाई क्वालिटी का है, लो क्वालिटी का है, ये सब कुछ सीपीयू के ऊपर डिपेंड होता है। और दूसरा डिपेंड होता है उसके नेटवर्क के ऊपर, या फिर अगर इंटरनेट के ऑनलाइन देखते हो या फिर ऑफलाइन देखते हो, अगर इंटरनेट के बिना देखते हो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड होता है सीपीयू, और ये कुछ हमारे फंक्शन के ऊपर, हमारे कुछ मदरबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि सीपीयू जितना पावरफुल होगा, काम उतना बेहतर होगा। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर कोर किसे कहा जाता है, हमारे सीपीयू के अंदर कोर किसे कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सीपीयू की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए होता है। तो सीपीयू का परफॉर्मेंस जो सिंगल कोर का होगा, तब को वो सीपीयू निकालना पड़ेगा, वो प्रोसेसर निकालना पड़ेगा और दूसरा नया मार्केट से खरीद कर लाना पड़ेगा। ओके, तो अच्छा होगा कि कोर i3, कोर i5 खरीदे। आज के 8,000 में, 10,000 के अंदर आपको कोर i3, कोर i5 मिल जाएगा। लेकिन अच्छा होगा कि आप कोर i3, कोर i5 ही ले। तो कोर क्या होता है कि एक कोर जो होता है वो 100% काम करता है, लेकिन दूसरा कोर होता है मतलब 200 गुना काम करेगा वो। तो इस तरह से क्या होता है, इतना पावरफुल आपका कंप्यूटर चलता रहेगा। तो इस तरह से आपका कंप्यूटर पावरफुल चलने के साथ साथ आपका मदरबोर्ड भी पावरफुल होना चाहिए। जैसे देखिए स्टैंडर्ड ATX, माइक्रो ATX, मिनी ATX, नैनो ATX और पिको ATX, सभी मदरबोर्ड के ऊपर भी बहुत बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उसकी रेंजेस होती हैं यहाँ पर। तो मदरबोर्ड के साथ साथ जो CPUs होते हैं उसके भी अलग अलग सॉकेट होते हैं। कौन सा सॉकेट कहाँ पर लगेगा, किस तरह से लगेगा, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर कुछ लोग ये समझते हैं कि सीपीयू कोई भी होगा वो लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर सीपीयू की डिज़ाइन, सीपीयू का डिज़ाइन के साथ उसका सॉकेट जहाँ पर वो सीपीयू लगता है, जहाँ पर हमारा मदरबोर्ड जो होता है उसके ऊपर सीपीयू लगता है। जैसे तो कि दिस सीपीयू इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी मदरबोर्ड एंड विदाउट मदरबोर्ड नॉट वर्किंग सीपीयू। तो मदरबोर्ड के बिना सीपीयू बेकार है, सीपीयू के बिना मदरबोर्ड बेकार है। तो यहाँ पर मदरबोर्ड जो है वो बॉडी है, लेकिन उस बॉडी को ब्रेन देने के लिए, उसका ब्रेन का काम करने का काम सीपीयू करता है। तो ये जो है सीपीयू का हर एक यहाँ पर देखोगे कि हर उसका सॉकेट किसको कहता है, जहाँ पर को रखते हैं इसको सॉकेट कहते हैं यहाँ पर। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉकेट होते हैं यहाँ पर। ओके, सॉकेट का भाग होता है यहाँ पर। ओके, तो ये सॉकेट हर जगह पर एक साथ एक ठीक तरह से नहीं होता है यहाँ पर। ओके, तो आप देख सकते हो सामने। ओके, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वायर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयूज होते हैं यहाँ पर। तो उसी सीपीयूज के अंदर कोर और अलग अलग डिफरेंट टाइप के भी होते हैं यहाँ पर। तो जो हमारे सामने जो सीपीयूज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 तरह के सीपीयू के टाइप होते हैं। एक होता है पिन और दूसरा होता है पिनलेस। मेरे सामने पिन, मैंने आपको कहा था पिन वाला क्या होता है कि उसके ऊपर पिन्स होती है, इसके ऊपर पिन्स होती है। यहाँ पर देखते हैं पिन्स है यहाँ पर। ओके, लेकिन पिनलेस किसे कहते हैं, उसके ऊपर पिन नहीं होती, तो इसे कहते हैं पिनलेस। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कोर क्या होता है कि कोर हमारे एक कंप्यूटर का मान लो कि 100 गुना काम करता है एक कोर। तो जितना ज़्यादा कोर होंगे उतना पावरफुल आपका सीपीयू काम करेगा। तो सिंगल कोर, डबल कोर, थर्ड कोर, i3 का मतलब 3 कोर है, कोर i4 मतलब 4 कोर है, कोर i5 मतलब 5 कोर है,
कोर का काम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट काम करके, मतलब फटाफट डेटा को ओपन करके डेटा को शो करना, बताना, उसका प्रोसेस करना। तो यहाँ पर पिन वाले के अंदर आपको सीपीयू इतना पावरफुल नहीं मिलेगा। ज़्यादा जो अपग्रेड होते हैं यहाँ पर पिन लेस, मतलब पिन लेस का मतलब होता है कि बिना पिनों वाला ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होता है मार्केट के अंदर। और उसके ऊपर यहाँ पर जैसे कि ये उसका केस होता है स्टील का यहाँ पर। ओके, तो ये क्या करता है, इसको ढक कर रखते हैं, इसके ऊपर डैमेज ना हो उस चिप के ऊपर। ओके, और ये यहाँ पर इसकी जो गर्मी जो होती है वो यहाँ पर इसके ऊपर होती है। यहाँ पर इसके ऊपर हीट सिंक लगाया जाता है यहाँ पर, उसके ऊपर फैन लगाया जाता है, तो वो गर्मी ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है यहाँ पर। तो ज़्यादा सीपीयू बहुत ही गर्म होता है यहाँ पर। ओके, तो इसके लिए कूलिंग सिस्टम का भी यूज़ किया जाता है यहाँ पर। ओके, तो प्रोसेसर जो होता है आप देख सकते हो कि पिन और पिनलेस, ज़्यादातर यही पिनलेस ही यूज़ होते हैं यहाँ पर आज के ज़माने के अंदर। और सर्वर हो चाहे फिर आपका छोटा सा सिंपल सा कंप्यूटर हो, इसके अंदर सीपीयू होगा ही, और उसके बिना कोई काम नहीं होगा। ओके, तो कोर क्या होता है मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ यहाँ पर कि कोर जो होता है हमारा सीपीयू को पावरफुल बढ़ाने के, इतना समझो आप। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको कोर समझाऊंगी कि कोर क्या होता है, सीपीयू कोर क्या होते हैं, और साथ ही साथ मैं कैश मेमोरी बताऊंगा कैश मेमोरी क्या होता है। तो इतना समझो कि कोर जो होता है जितना ज़्यादा कोर होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस, उतना अच्छा हमारा कंप्यूटर फास्ट काम करेगा। ओके, और भी दूसरी चीज़ें होनी चाहिए पावरफुल फास्ट करने की, जैसे कि मदरबोर्ड है, रैम है, हार्ड डिस्क है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, तो उसके साथ भी हमारे परफॉर्मेंस पावरफुल हो, इसलिए भी ये चीज़ें होती है। इसलिए अकेले सीपीयू का परफॉर्मेंस पावरफुल होगा और मदरबोर्ड कम होगा तो ये ऐसा नहीं चलेगा। मदरबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क और रैम और हमारा फास्ट नेटवर्क होगा तो पावरफुल उतना काम करेगा। ओके, तो उसी तरह से आप देख सकते हो कि हमारा ये वीडियो पूरा होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ मेकिंग कंपनी, कितने टाइप की कंपनीज जो होती है वो हाँ बनाती है सीपीयू को। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है, यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। ओके, तो मैं बाद में बात करूँगा इसके बारे में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। ओके, मेरे सभी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और कोई भी आपको कमेंट में क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, और मैं 24 आवर्स के अंदर आपको जवाब दूंगा, आंसर दे दूंगा आपको। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए, यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बनाकर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बनाकर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है,
तो ये जो मिक्स में है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।